तो दोस्तों आज संडे का दिन है, तो मैंने सोचा क्यों ना यार ये घर का एक विंडो एसी सर्विस कर लिया जाए। और गर्मी भी काफ़ी बढ़ गई है, टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है। तो आज हम इस वीडियो में विंडो एसी सर्विस करेंगे और दिखाएंगे एसी सर्विस करने से पहले और करते समय करने के बाद क्या प्रिकॉशन लेने हैं। तो आइए हम इस विंडो एसी को निकालते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने इसकी ग्रिल हटा दी है और देखो कितनी ख़राब कंडीशन है। ये देखो पूरी मिट्टी जम चुकी है एसी में, देख रहे हो ये पूरी मिट्टी। अगर मैं इसको बिना सर्विस किए अगर मैं इस एसी को चलाता हूँ तो उस कंडीशन में क्या इफ़ेक्ट होगा। उस कंडीशन में इफ़ेक्ट ये होगा, मेरा कंप्रेसर पे लोड पड़ेगा, एम्पियर इंक्रीज़ होंगे और गैस लीकेज होने के भी चांसेस हैं। तो मैं हमेशा से अपने वीडियो में कहते आया हूँ कि जब भी आप अपने घर का एसी चला रहे हैं तो यार उसको सर्विस ज़रूर करना। खुद एक्सपर्ट हो तो घर पे कर लो, क्योंकि मुझे तो उसके बारे में पता है इसलिए मैं खुद करता हूँ। और अगर आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है तो यार इसे अब एसी टेक्नीशियन बुला लो, 200-300 रुपये देगा, उससे सर्विस करा लो। तो आइए इस एसी को अब उतारते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं हमने विंडो एसी उतार लिया है। 200 से उतारना भी अपने आप में बड़ा चैलेंज है, 2 बंदे चाहिए होता है और बड़ा ही ढंग से उतारना पड़ता है, ख़ास तौर से अगर इसी हाइट पे हो। तो आइए चलते हैं हम वॉशरूम में। देखिए इस एसी को मैं वॉशरूम में ले आया हूँ। अब आप इस एसी की हालत देखो, कितना गंदा हो रहा है। देखो डस्ट देखो उसमें कितनी जमी हुई है, देख रहे हो, ये देखो कितनी तगड़ी डस्ट जमी हुई है। अगर मैं आपको उसका कंडेंसर दिखाऊं, देखो पूरी मिट्टी जम चुकी है कंडेंसर में। मैं आपको और पास ले जाता हूं ज़रा। ये इसकी देखो कूलिंग कोयल है, ये सब हम अभी वॉश करेंगे। और एक बात और, जब भी आप एसी सर्विस करें ना तो उसके नीचे कोई ईंट या कोई ये जो बैठने वाला मूड़ा टाइप का होता है ना, इसको ज़रूर लगवाना। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप इसको नहीं लगाओगे ना, एसी एकदम पूरा सरफेस पे आ जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं, ये जो इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स है, इसमें आपका पानी चला जाएगा। इसको और इसको आपने बचा के रखना है। तो यहाँ पे आप पानी मारोगे और यहाँ पे आपने पानी नहीं मारना, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसके पूरे कवर को ऊपर को खोलेंगे। ये कवर खोलने के बाद इसमें और मिट्टी दिखेगी। अब मैं आपको इसका कंडेंसर दिखाऊँ। देखो मैंने पानी का पाइप भी लगा लिया है। ये देखो कंडेंसर की हालत, अंदर बाहर से ठीक है लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा गंदी है। तो हम इसका कवर खोलते हैं और इसको वॉश करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो हम इसके स्क्रू खोल रहे हैं और इस स्क्रू को हम, इसमें स्टार वाले स्क्रू है, इसे हम टेस्टर की मदद से भी खोल सकते हैं। और तो ये हम सारे स्क्रू धीरे धीरे करके खोल देते हैं। स्टार वाले स्क्रू हैं ये। तो ये हमने सारे स्क्रू धीरे धीरे करके खोल लिए हैं, इसको हम निकाल लेते हैं। और ये सारे स्क्रू निकल चुके हैं और अब हम इसका ऊपर का कवर हटाएंगे। तो ये हम कवर हमने निकाल लिया है, उस कवर को हम यहाँ रख देते हैं। अब देखो आप इस एसी की कंडीशन देख रहे हो, ये पूरी डस्ट हो गई है, काफ़ी ज़्यादा चलता है ये कंडेंसर। हालांकि ख़राब कंडीशन में है लेकिन इस सीज़न चल जाएगा। फैन पे पूरी मिट्टी जम गई है, कंप्रेसर पे पूरी मिट्टी है। ये देखो, ये देखो, देख रहे हो कितनी मिट्टी है। ये देखो मोटर की हालत, नेम प्लेट ही नज़र नहीं आ रही है। तो अब हम इसको वॉश करेंगे। तो अब हमने इसमें पानी मारना स्टार्ट कर दिया है और इसके फैन पे भी मार देंगे। देख रहे हो आप कितनी मिट्टी निकल रही है, देखो क्या हालत है। देखो आप देख सकते हैं कितनी मिट्टी निकल रही है इसके कंडेंसर में से, क्योंकि मिट्टी जमी हुई है। अच्छा मैंने मोटर इसलिए कवर नहीं करी क्योंकि ये सील्ड मोटर है। अगर आपकी सील्ड मोटर नहीं है तो इसे कवर जरूर कर लेना।
कनेक्शन से बचा के रखना है हमने। देख सकते हैं आप क्या कितनी मिट्टी निकल रही है, देख रहे हो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमने इसे ये वॉश कर दिया है पहले और अब में, देखो कितना फ़र्क आ गया, देख रहे हो। अब अगर कॉइल जब भी आपने साफ़ करनी है तो ऐसा कि आप टूथब्रश ले लो और इस टूथब्रश में जैसे मिट्टी जमी है इसे नीचे से ऊपर की तरफ घुमाओ। ऐसे आपने ऐसे ऐसे नहीं करना है। अगर आप ऐसे ऐसे करोगे तो ये जो कॉइल है, ये जो बहुत ही नाजुक फिन्स होती हैं, ये फिन से मुड़ जाएंगे। अगर आप हल्का सा हाथ भी दबाओगे ना तब भी मुड़ जाएंगे। तो आपने ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ लेना है। मग्गे में पानी ले लो ऐसे, तो आपकी सारी मिट्टी निकल जाएगी। पूरी कॉइल ऐसे आपकी जो है पूरी कॉइल पे मार लो ऐसे, देखो कैसे मिट्टी साफ़ हो रही है। ये देख रहे हो, ये देखो, आप देख रहे हो कि जैसे जैसे मैं ब्रश मार रहा हूँ कैसे कॉइल साफ़ हो रही है। परफेक्ट, बिल्कुल आपकी कॉइल एयर के CFM बढ़ जाएंगे, कूलिंग अच्छी होगी। ऐसे साफ़ करनी है। लेकिन जो टेक्नीशियंस होते हैं उनके पास वाटर प्रेशर गन होती है, वो उससे कर देते हैं। लेकिन मैं इन हाउस कर रहा हूँ तो मेरे पास ब्रश है, मैं इससे कर रहा हूँ, इससे भी बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमने इसे पूरा अच्छी तरह से साफ़ कर दिया है और उसके फ़ैन ब्लेड्स भी क्लीन हो चुके हैं, कंप्रेसर भी क्लीन हो चुका है, कंडेंसर भी पूरा क्लीन हो गया है। उसके बाद तो दोस्तों हमने ये AC सर्विस करके लगा दिया है, प्लस इसकी ग्रिल भी लगा दी है। जब भी आप अपने घर में AC सर्विस कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है, AC उतारने के लिए विंडो में 2 बंदे चाहिए होते हैं, एक इस तरफ से और दूसरा उस तरफ से। अकेले आप नहीं उतार पाओगे। और आपको अगर इसके बारे में पता हो तभी आप इसको सर्विस करना, अदरवाइज़ आप खुद से मत करना, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, आपके AC की गैस भी लीक हो सकती है। और जब भी AC को बाहर निकालो तो प्रॉपर इसके जो हुक बने उसको पकड़ के निकालो। कॉपर पाइपिंग पे बिल्कुल हाथ मत लगाना, क्योंकि कॉपर पाइप बहुत ही नाजुक होता है और उसमें से आप जैसे पकड़ोगे वो टूट जाएगा, आपकी AC की सारी गैस निकल जाएगी। आपको इन चीज़ों के बारे में पूरा पता हो, आप कैपेबल हो, पूरी मैन पावर हो, तभी आप विंडो AC को निकालना, अदरवाइज़ आप बाहर से टेक्नीशियन हायर कर लेना। तो दोस्तों इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ है, कोई भी क्वेश्चन है विंडो AC सर्विसिंग से रिलेटेड, तो कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं हर एक कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, जय हिंद।